मैं देता हूँ। नहीं 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 नहीं, बाहर इतनी खतरनाक आग लगी, मैं आपको जाने नहीं दूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? बाहर इतनी डेंजरस, इतनी खतरनाक आग लगी है और ऐसा तो नहीं है आग मुझे नहीं पहचानती, तुम्हें पहचानती है, तुम्हारी दोस्त है। अगर तुम बाहर जाओगी तो तुम्हारे पास नहीं आएगी, अगर मैं बाहर जाऊंगा तो मेरे पास आ जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? एग्जैक्टली, बात करने का वक्त नहीं है, यही रुको। आप कहाँ जा शिवाज? लगता है तुम्हारी दोस्त आग ने मुझे पहचान लिया। मुझे जरा सा भी नहीं छुआ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तान्या तुम्हें क्यों फोन कर रही? मैं शादी में पहुंची नहीं ना, परेशान हो रही होगी, यही पूछने के लिए फोन किया होगा मैं कहाँ हूँ। हेलो तान्या, बोल। मैंने तो प्रार्थना को कॉल, प्रार्थना कहाँ है? अब तूने प्रार्थना को फोन किया है, मैंने फोन पिकअप किया है, तो ऑब्वियसली प्रार्थना मेरे साथ होगी ना। ओह नहीं, पर आप दोनों हो कहाँ? अभी हम दोनों रौनक के घर में हैं, हमें यहाँ पे कुछ काम था। अच्छा सुन, मैं तुझसे बाद में बात करता हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। श्योर श्योर। आपने मेरा फोन क्यों उठाया? फिर सवाल, फिर एटीट्यूड। इतनी आग लगी है, मुझसे पूछो मैंने फोन क्यों उठाया? मैंने तुम्हें शर्मिंदगी से बचाने के लिए फोन उठाया। कैसी शर्मिंदगी? अब तान्या तुमसे पूछती कि तुम शादी में क्यों नहीं आई, कि तुम कहाँ हो, तो तुम उसे क्या जवाब देती? जो है वही बोलती, सच बोलती उसे। लेकिन सच क्या है मुझे बताओ, मैं खुद नहीं जानता तुम यहाँ क्या कर रही हो। मैंने आपसे कहा तो था मैं यहाँ पे स्मिता आंटी जी से बात करने आई थी। हो ही नहीं सकता, सब जानते हैं कि वो शादी में थी। लेकिन मैं नहीं जानती थी ना, मैं तो यहाँ आ गई और संजोग से मुझे यहाँ मिल गई। क्यों, वो यहाँ क्या करनी थी? शायद वो कुछ भूल गई थी, वही लेने आई थी। और मैं बस उन्हें ये बोलने आई थी कि आए दिन आपके और रौनक जी के जो झगड़े हो रहे हैं उसकी वजह से घर वालों पर बहुत बुरा असर पड़ रहा है। मैं यही बोलने आई थी कि वो अपने दोनों बेटों, मतलब वो अपने बेटे से बात करे, उन्हें समझाए। मैं चाहती थी कि वो इस झगड़े को शांत करे। मैं बस। एक मिनट, तुमने कहा कि स्मिता जवेरी यहाँ फायर एक्सटिंग्विशर लेने आई थी, मतलब वो अब भी घर में है? कहाँ पे है? भंडार घर में। भंडार घर मतलब स्टोर रूम? इस घर का स्टोर रूम कहाँ पे है? पीछे की तरफ, सबसे आखिर में। ठीक है, मैंने ढूंढूंगा, मैंने बचाऊंगा। नहीं, आप मत जाइए। वो जिस तरफ है ना वहाँ पर खतरा नहीं है, क्योंकि वो पीछे की तरफ है घर के, वहाँ पर आग नहीं पहुँच सकती। हाँ धुआं पहुँच सकता है लेकिन उन्हें कुछ भी नहीं होगा। तुम्हारी दोस्त आग ने तुमसे कहा कि वो स्मिता जवेरी के पास नहीं जाएगी। सुनो, इस दुनिया में आग ही एक वो चीज है जो सबसे तेजी से फैलती है और घर के किसी एक कमरे में लग जाए ना तो पूरे घर को जला के राख कर देती है। मैं चाहती हूँ पर क्या? सुनो प्रार्थना, तुम तो क्या, मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैं उन्हें ढूंढूंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा, क्योंकि वो मेरी। देखिए शिवांश, मैं आपको नहीं रोकना चाहती, बल्कि मुझे तो बहुत खुशी होगी अगर आप स्मिता आंटी जी को बचाएंगे। हेलो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं उन्हें नहीं बचाऊंगा, मैं उन्हें बचाऊंगा क्योंकि वो मेरी। कड़ू है, माँ भी नहीं निकल रहा मुंह से। कुछ कहा? कुछ सुना? छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। छोड़ो, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। प्रार्थना, क्या हो गया तुझे? कैसे बर्ताव कर रही? ऐसे तो नहीं करती थी तू। हाँ तो तान्या, आई एम प्रीटी श्योर कि तुम्हारे मन में प्रार्थना के लिए तो सॉफ्ट कॉर्नर आया नहीं है जो तुम अजीब अजीब सी बातें कर रही हो। तो बात क्या है जरा बताओ? क्यों लग रहा है मुझे कि ये सॉफ्ट कॉर्नर तुम्हारे मन में किसी और के लिए आया है? कौन है वो? Mom, I think it's about रौनक। रौनक? दुश्मन के लिए मन में सॉफ्ट कॉर्नर? Mom, calm down. Actually, हुआ ये है कि यहाँ शादी में एक लड़का मेरे साथ मिसबिहेव कर रहा था, मुझे छेड़ रहा था। रौनक ने ये देख लिया और वो मेरे पास आया, उसने मुझे उस लड़के से बचाया। मॉम, कौन है वो बदतमीज लड़का? तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया? मुझे क्यों नहीं बताया? मॉम यही तो बात है ना, अगर मैं आपको बताती, आप यहाँ आती, यहाँ पे सीन क्रिएट हो जाता। हम किसी की शादी में आए हैं, उनकी शादी स्पॉइल नहीं कर सकते मॉम। और रौनक को भी मैंने नहीं बुलाया था, उसने बस ये देखा और उसने आके इस मैटर को बहुत अच्छे से हैंडल किया मॉम। किसी को पता भी नहीं चला। जिस तरह से रौनक ने उस लड़के को हैंडल किया ना मॉम, वो तो डर के भाग ही गया। रौनक ने देखा, उसने तेरी हेल्प की, तुझे बचाया, हो गया। अब भूल जा, इस बारे में और मत सोच। अब ये जैकेट मेरी हेल्प नहीं कर सकती, ये क्या आग बुझाएगी? ये तो खुद पूरी जल गई है। गॉड, चारों तरफ आग। मैं निकलूं तो कैसे निकलूं? मैं आग से घिर गया हूं, ना आगे जा सकता हूं और ना पीछे। शिवांश! प्रार्थना के पास। प्रार्थना, मैं यहाँ पर नहीं, अगर मैंने प्रार्थना को यहाँ बुलाया तो वो भी यहाँ फंस जाएगी। नहीं, मैं ये खतरा मोल नहीं ले सकता।
अगर मैंने प्रार्थना को आवाज देके कहा कि मैं यहाँ हूँ तो वो जरूर अपनी जान पे खेल के अंदर आ जाएगी और फिर मुझे सुनाएगी कि मेरी वजह से आप में फंस गई। कुछ कहा आपने? तुमने कुछ सुना? हाँ, मैंने सब सुन लिया। प्रार्थना प्रार्थना आगे मत आना, वहीं रुको। मैंने भी कहा था ना आपसे कि आप वहीं रुकना। आप रुके, मेरी बात सुने? नहीं सुने। क्यों नहीं सुना? क्यों हिले अपनी जगह से? क्यों आए यहाँ पे? तो मैं क्या किसी औरत का वेट करता? पूरे घर में आग फैल रही है, मुझे स्मिता जवेरी तक जल्द से जल्द पहुंचना था। हाँ तो पहुंचिए। हाय बड़े पहुंचने वाले, अपनी जगह से हिल नहीं सकते। कहा था ना मैंने, फंस जाएंगे, फंस गए ना यहाँ पे। देखो मुझे लेक्चर मत दो, शिवांश रंधावा किसी की बकवास नहीं सुनता है। मैं कोई बकवास नहीं कर रही, मैं सच बोल रही हूँ। और क्या ही कर लेते हैं आप इतने सारी आग में? अरे तो तुम क्या कर लोगी? प्रार्थना ये आग है, आग इसका काम होता है जलाना। मैं कुछ नहीं कर पाया, तुम क्या कर लोगी? मैं कर लेती, कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी मैं। शिवांश! काकी मैं बाहर आया था किसी काम के लिए। काकी एक बात बताइए, मॉम मुझसे बहुत गुस्सा है ना? हाँ गुस्सा तो होंगी, मैं शादी में आया और थोड़ी देर में ही निकल गया। गुस्सा तो तब होगी ना जब तेरी माँ यहाँ होगी। जैसे तू इस शादी में नहीं है ना, वैसे भाभी भी इस शादी में नहीं है। व्हाट? मॉम शादी में नहीं है तो कहाँ है? वो घर गई है। ये दुल्हन के लिए ना बड़ा सा तोहफा लेने के लिए। पर कब से गई है? अभी तक वापस नहीं आई है। मॉम अब तक वापस नहीं आई? देखना, अभी तक वापस नहीं आई है। कैसी अजीब बात है ना। यहाँ शादी में कोई दिख ही नहीं रहा है। ना भाभी है, ना शिवांश है। मैंने सुना है कि शिवांश और प्रार्थना हमारे घर गए हैं। व्हाट?